गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी जो ये जर्नी है एसएससी इंग्लिश की, तो हम इस जर्नी को लेकर चल रहे हैं एक टॉपिक के साथ। एक प्यारा सा टॉपिक है हमारा शुरुआती टॉपिक। कौन सा है? वो प्रोनाउन है और उसकी आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन करने वाले हैं। प्लीज प्लीज आप सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको अच्छे से समझते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के लिए मदद करना। ठीक है, दो या दो से ज्यादा के लिए मदद करना। जो एक ने करा दूसरे के लिए, वही दूसरा भी सेम इन रिटर्न करेगा। वन पर्सन डज समथिंग टू अनदर एंड द अदर डज द सेम इन रिटर्न। यानी दोनों एक दूसरे के लिए बराबर वही काम करेंगे, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जो इस काम को शो कराए कि हाँ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक से ज्यादा के लिए कर रहे हैं, वन अनदर या फिर ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। यही शो कराते हैं कि दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। ईच अदर जो होता है ये टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो को काउंट करता है। एक बार में दो की बात करेगा, दो से ज्यादा ईच अदर नहीं जाता। ठीक है, दो से ऊपर नहीं जाता, ये बस ईच अदर यानी एक दूसरे की ही बातें करता है। और दूसरा है वन एनदर। वन एनदर यानी मोर देन टू, मोर देन टू, थ्री और मोर, मोर देन टू होता है इसमें। दो जब दो होंगे तब हम ईच अदर यूज करेंगे, और जब दो से ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, दो से ज्यादा होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? वन एनदर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम एंड श्याम, दो लोग हो गए, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। राम एंड श्याम दो हो गए। हेल्प्ड ईच अदर, राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद की। पहले राम ने कर दी, फिर श्याम ने भी मदद कर दी। ठीक है, हेल्प्ड ईच अदर, ये हेल्प हमारी वर्ब हो गई, और ये जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। इतना ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे दो ही है, सब्जेक्ट राम और श्याम, तो यहाँ पे क्या गया? ईच अदर। अगर यहाँ पे वन एन अदर होता तो, वन एन अदर होता तो ये रॉन्ग होता कंप्लीटली। ठीक है, राम हेल्प्ड श्याम, राम हेल्प्ड श्याम, राम ने किसकी मदद की? श्याम की। एंड श्याम हेल्प्ड राम, और श्याम ने राम की मदद करी। बात बराबर हुई, एक दूसरे ने दोनों की मदद करी। ठीक, राम एंड श्याम लव्ड ईच अदर और वन अनदर। फिर से वही राम एंड श्याम, यहां पे एक पर्सन और यहां दो पर्सन, एक पर्सन यानी दो पर्सन। अच्छा, ये तो एक एक है ना, एक किधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। हाँ, जब एक एक है तो एक एक को ऐड करेंगे तो दो हो जाएंगे, दो की बात हो रही है। राम एंड श्याम लव, प्यार करते हैं दोनों, ईच अदर, एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वन एंड अदर, ये तो मोर देन थ्री के लिए आता है, हाँ, मोर देन टू के लिए आता है, मोर देन टू। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? ओनली टू की। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? ईच अदर। वन एंड अदर आएगा? नहीं आएगा जी। इधर आइए थोड़ा सा। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर और वन एंड अदर। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर और वन एंड अदर। तो यहां क्या सही होगा, ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। ईच अदर सही होगा या वन एंड अदर सही होगा? आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है जी, द स्टूडेंट्स, और ये हेल्प यानी वर्ब हो गई। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ प्लूरल वर्ड है द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यानी बल्क में ही होते हैं, भारी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं। तो दो अगर होंगे तो हमें
यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, हमें काउंटिंग नंबर हमें देना पड़ेगा। अगर हमें 2 या 300 कराने एक यहाँ, तो हमें काउंटिंग नंबर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ काउंटिंग नंबर है नहीं, जब काउंटिंग नंबर नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वन एंड अदर, यानी 2 से ज्यादा है, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, तो द स्टूडेंट्स हेल्प नॉट ईच अदर, वन एंड अदर। ठीक है, एक दूसरे की उन्होंने मदद करी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक दूसरे की एग्जाम में या फिर किसी गेम में एक दूसरे की मदद करी। ठीक है, परेशानी में किसी भी तरह से। नेक्स्ट देखिए, द टू सिस्टर्स रिस्पेक्ट ईच अदर, वन एंड अदर। यहां भी वर्ड प्लूरल है, लेकिन यहां वर्ड है ना काउंटिंग वर्ड टू। बात कितने की हो रही है, 2 की। बात 2 की हो रही है। जब बात 2 की हो रही है तो क्लियर है ना कि 2 बहनें हैं बस। द टू सिस्टर्स रिस्पेक्ट करती हैं ईच अदर, ना कि वन एंड अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। द मेंबर्स ग्रीटेड वन एंड अदर, क्या यहां पे ईच अदर आ सकता है? क्या यहां ईच अदर आ सकता है? द मेंबर्स ग्रीटेड वन एंड अदर, ईच अदर यहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे हम? वन एंड अदर, क्योंकि यहां पे कोई काउंटिंग नंबर नहीं दे रखा, कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? वन एंड अदर। गॉट इट? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन विद पजेसिव केस। अब पजेसिव केस में इसका यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। ईच अदर्स, अपोस्ट्रोफे एस किधर लगेगा? अदर पे। वन एंड अदर्स, अपोस्ट्रोफे कहां लगेगा? एन अदर्स पर। ठीक है, ध्यान रखना है, अपोस्ट्रोफे एस आपको वहीं लगना। दे बोरोड ईच अदर्स बुक्स, उन्होंने एक दूसरे की किताब ली। दे बोरोड ईच अदर्स बुक्स। ठीक है, तो दे बोरोड ईच अदर्स बुक्स, तो क्या ये सेंटेंस सही है? यहां पे ईच अदर ही आएगा, बिल्कुल ईच अदर ही आएगा। पोजीशन शो करा रहा है, हाँ पोजीशन शो करा रहा है। दोनों दे बोरोड यानी उन्होंने एक दूसरे की किताब ली, एक दूसरे की किताब ले ली। ठीक है, उधार ले भाई, तू मेरी किताब ले ले, इसे पढ़ ले और मुझे अपनी ये वाली किताब दे दे, मैं इसे पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह से 2 लोगों ने बुक्स को एक्सचेंज कर लिया। द प्लेयर्स एप्रिसिएटेड वन एंड अदर्स एफर्ट्स। देखिए ये जो वन एंड अदर्स है, ये एफर्ट्स किसकी बात कर रहे हैं? किसके एफर्ट्स को? द प्लेयर्स, द एफर्ट्स ऑफ द प्लेयर्स, द एफर्ट्स ऑफ द प्लेयर्स वॉज एप्रिसिएटेड बाय वन एंड अदर्स। एक दूसरे के द्वारा ही, उनके ही जो एफर्ट्स हैं उनको एप्रिसिएट किया गया। द प्लेयर्स यानी प्लेयर्स ज्यादा हैं, द प्लेयर्स बल्क में होते हैं, वन एंड अदर करेक्ट है। ईच अदर यहां पे नहीं आएगा। अगर यहां पे नंबरिंग होती टू प्लेयर्स एप्रिसिएटेड ईच अदर्स एफर्ट्स, तब हम उसे करेक्ट करते, वन एंड अदर नहीं आता तब। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट देखिए, द टू फ्रेंड्स रिस्पेक्टेड ईच अदर्स ओपिनियंस। द टू फ्रेंड्स यहां पे क्लियर कर रहा है, बात क्लियर हो रही है। द टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कितने? 2, 2। फ्रेंड्स रिस्पेक्टेड ईच अदर्स ओपिनियंस, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट की जा रही है, ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जा रही है, किसके द्वारा? ईच अदर के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जा रही है, जिस तरह से यहाँ पे एक दूसरे खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे के एफर्ट्स को एप्रिसिएट किया जा रहा था। द मेंबर्स सपोर्टेड वन एंड अदर्स डिसीजंस। अगेन द मेंबर्स भी अधिक क्वांटिटी में, मेंबर्स
सपोर्टेड वन एंड अदर्स डिसीजंस, तो मेंबर ने एक दूसरे के डिसीजन को क्या किया, सपोर्ट किया, सपोर्टेड वन एंड अदर्स डिसीजंस। अपोस्ट्रोफे एस पर ध्यान रखना कहां यूज होना है। चलिए अब नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन विद प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन के साथ में जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है अब उसका यूज देखते हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है। दे यानी उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे पर देखा। लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने देखा, भाई देखा घूरा ऐसे ही। दे द प्लेयर्स fought with one another or each other, again the players प्लूरल वर्ड है, मोर देन टू है 100%, fought with one another यानी उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, one another। the two countries traded with each other, यहां देखिए द टू कंट्रीज बता रहा है दो कंट्री है बस, ओनली टू। जब टू है तो टू के लिए क्या आएगा, ईच अदर। क्या वन एंड अदर आएगा, नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स टॉक्ड टू वन अनदर, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टॉक टू वन अनदर करेक्ट है, एक दूसरे से उन्होंने बात की। तो रेसिप्रोकल में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब हम मूव करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। किधर मूव करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।